आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जंगलों से आई बहादुरी की एक ऐसी कहानी की जो सुनने में यकीन नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे साइलेंट वॉरियर की जिसका नाम है टाइसन। जरा सोच कर देखिए, घना जंगल, चारों तरफ से गोलियों की आवाज और बीच में एक मुठभेड़ चल रही है। और ठीक उसी वक्त एक जांबाज को गोली लगती है, पर वो रुकता नहीं है, एक कदम भी पीछे नहीं हटता। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है ये साइलेंट वॉरियर? ये है K9 टाइसन, इंडियन आर्मी का एक जांबाज जर्मन शेफर्ड और सही मायनों में इस पूरे ऑपरेशन का असली हीरो। चलिए इसकी पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। तो बात है किश्तवाड़ के घने जंगलों की। वहां एक बहुत ही खतरनाक मिशन चल रहा था। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पक्की खबर मिली थी कि कुछ आतंकी एक ठिकाने पर छिपे हुए हैं और बस उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। देश की कुछ सबसे तगड़ी, सबसे एलीट यूनिट्स इसमें शामिल थीं। कौन कौन? इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीरी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जिसे SOG भी कहते हैं, और साथ में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस। मतलब इन सब की एक जॉइंट टीम, और मकसद सिर्फ एक, पूरे इलाके को घेर कर छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकालना। अब इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर टीम में सबसे जरूरी कड़ी कौन था बताए? वो था टाइसन, आर्मी के K9 डॉग स्क्वाड का मेंबर। और वो सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो तो जवानों के लिए एक चलती फिरती ढाल था। सोचिए, इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टाइसन पर ही थी। उसे टीम को लीड करना था, सबसे आगे चलकर सबको आतंकियों के ठिकाने तक सेफ ले जाना था। ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो टीम बहुत सावधानी से धीरे धीरे उस ठिकाने के पास पहुंच रही थी कि तभी अचानक घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और इस हमले का पहला निशाना कौन बना? जाहिर है, जो सबसे आगे था, टाइसन। एक गोली सीधी उसके पैर में लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, गोली लगने का दर्द तो किसी को भी रोक दे, पर टाइसन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी ट्रेनिंग, उसकी हिम्मत कमाल की थी। वो दर्द को भूलकर लगातार आगे, बस आगे ही बढ़ता गया। और टाइसन का यही एक मूव पूरे मिशन के लिए गेम चेंजर बन गया। उसके जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ने से आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। मतलब उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने पीछे चल रहे सभी जवानों को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। तो टाइसन की इस जबरदस्त हिम्मत का नतीजा क्या निकला? आखिर इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को कितनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी? चलिए देखते हैं। जैसे ही टाइसन ने लोकेशन बताई, फौरन एक्शन हुआ और नतीजा, पूरे 3 खूंखार आतंकी मौके पर ही ढेर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मारे गए इन 3 आतंकियों में एक बहुत बड़ा नाम भी शामिल था, जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह। ये वो आतंकी था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस महीनों से ढूंढ रही थी, और आज टाइसन की वजह से वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अच्छा, इस कामयाबी को समझने के लिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। ये एनकाउंटर एक बहुत लंबे ऑपरेशन का हिस्सा था। पूरे 326 दिन चले एक हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का हिस्सा, जिसने किश्तवाड़ से आतंक के पूरे नेटवर्क को ही खत्म कर दिया। मिशन तो सक्सेसफुल रहा, पर सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, हमारे हीरो का क्या हुआ? टाइसन कैसा है? उस घायल जांबाज का क्या बना? देखिए, आर्मी अपने हीरोज को कभी पीछे नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो इंसान हो या K9 वॉरियर। टाइसन को फौरन बिल्कुल सेफली वहां से निकाला गया और फिर उसे सीधे उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उसकी देखभाल कर रही है और उसका इलाज चल रहा है। और एक बात और, टाइसन के लिए यह बहादुरी का कोई पहला मौका नहीं था। वो एक पुराना खिलाड़ी है, एक वेटरन वॉरियर। इससे पहले भी जैश के एक और आतंकी आदिल का ठिकाना टाइसन ने ही खोजा था। मतलब चाहे संदिग्ध ठिकानों को पहचानना हो, कहीं छिपे विस्फोटक को सूंघना हो, या फिर सर्च ऑपरेशन में बिल्कुल सटीक सुराग देना हो, टाइसन अपने काम का मास्टर है। टाइसन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देश की सेवा में इन साइलेंट हीरोज का, इन बेजुबान योद्धाओं का असली रोल क्या है? क्या वो सिर्फ एक जानवर हैं या फिर एक सच्चे सैनिक? उनकी वफादारी और उनके बलिदान को हम कैसे याद रखें, ये सोचना जरूरी है।